दोस्तों नमस्कार। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सपरिवार कुशल मंगल होंगे। एक विषय जो पिछले 10-15 दिनों से आप लगातार सुन रहे होंगे, और ख़ासकर हम उत्तराखंडियों पे ये एक बहुत बड़ा तमाचा है जो हमारे यहाँ के कुछ बच्चों ने, नॉर्थ ईस्ट के जो एंजल चकमा नाम के छात्र यहाँ किसी यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहे थे, उनके साथ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा उनकी फैमिली के साथ हुआ है। और इसमें जो कुछ बच्चों का नाम आ रहा है उसमें से एक लड़का नेगी, अवनीश नेगी करके नाम लड़का है। तो मन वाकई में बहुत दुखी हो रहा है कि हमारे बच्चे भी नस्ल भेद में शामिल हो रहे हैं। एक टाइम पे होता था कि हम जितने भी गढ़वाली लोग हैं जब बाहर जाते थे प्लेन्स में, तो हम लोगों के साथ भी ये नस्ल भेद होता था। कोई हमें नेपाली बोलता था, कोई हमें मोमोज बोलता था, कोई चिंकी हमको भी बोलता था। बट मुझे लगा कि अभी धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और अगर हम खुद इस चीज़ के शिकार हुए हैं तो हमारे बच्चे तो खासकर ऐसा नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें माँ बापों का बहुत बड़ा रोल होता है कि अपने बच्चों को कम से कम, अगर आप पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं या घर से बाहर भेज रहे हैं, तो कुछ संस्कारों के साथ तो ज़रूर भेजना चाहिए। आप सोचिए कि यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ वाकई में नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़े लेवल पे एडवर्टीज़मेंट करती है कि हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी पढ़ाई हम कर रहे हैं, आपको अच्छा माहौल देंगे, क्योंकि इनको पता होता कि ये लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। और अगर सिर्फ कस्टमर के रूप में वहाँ के लोगों को देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये यूनिवर्सिटीज़ क्लेम कर रही हैं, इन पे भी सरकार को देखना चाहिए। दूसरा, माँ बापों से मेरे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप अपने बच्चों को संस्कार देना स्टार्ट करो। सिर्फ पैसे के पीछे मत भागो। अगर बच्चे में संस्कार होंगे, बच्चे अपने आप पैसा कमा लेगा, कुछ ना कुछ अच्छा कर लेगा बच्चा। लेकिन अगर आप बच्चों को सर पे उठा के लेके चलोगे और उनकी हर जिद पूरी करोगे, और उनको कुछ बताने के बजाय अगर आप बोलेंगे बेटा जो आप करोगे वही सही है और हम आपके साथ हैं, तो इस चीज़ में माँ बाप को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, वो बच्चे ही होते हैं। और ख़ासकर ये 15 और 25 ही में, 15-25 की उम्र में बच्चे अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते हैं। तो माँ बाप को ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी का बच्चा इस तरीके से मारा गया, सोचो उन माँ बाप पे क्या गुजर रही होगी। आप खुद सोचो, अगर आपके बच्चे के साथ ही ऐसा हुआ होगा, अगर आप पे कोई नस्ल भेदी का आरोप लगा रहा है, कोई आपको कालू बोल रहा है, कोई आपको छोटू बोल रहा है, कोई आपको लंबू बोल रहा है, कोई आपको टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके नाक पे कुछ बोल रहा है, बॉडी शेमिंग अगर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली हर कोई रेसिस्ट करेगा ना। उस बच्चे की क्या गलती थी? उसने भी सिर्फ यही तो बोला कि मैं भी इंडियन हूँ। और मैं मान रहा हूँ कि अगर कोई चाइनीज़ भी है, तो ये किसने आपको हक दिया है कि आप किसी चाइनीज़ को मार दो? क्या चाइनीज़ इंसान नहीं होते हैं? इस मानसिकता के साथ मुझे नहीं लगता है कि ऐसे बच्चे लाइफ में कुछ कर पाएंगे। एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, खासकर उत्तराखंड के माँ बापों के लिए, क्योंकि हमारी पूरी जो पूंजी बच्चों पे लगती है ना, इसी बात पे लगती है कि इनकी पढ़ाई अगर अच्छे से हो जाए तो ये कमाई करेंगे। और अगर आपके बच्चे ऐसे निकल रहे हैं जो कि किसी के बच्चे को जान से मारने पे उतारू हैं, तो आई एम सो सॉरी। इन बच्चों को आप स्कूल मत भेजिए, इनको घर से बाहर मत भेजिए। ये जानवर से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है।
प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चों को ज़बरदस्ती आप बीटेक मत कराओ, बच्चों को ज़बरदस्ती आप एमबीए मत कराओ। बच्चा अगर आपका पढ़ने लायक है, वो खुद ही गवर्नमेंट की किसी कॉलेज में सीट ले लेगा, नहीं तो अगर पढ़ने वाला होगा तो वो किसी न किसी तरीके से, वो चाहे डिस्टेंस से पढ़ ले, कुछ कर ले, वो कर लेगा। लेकिन आप ज़बरदस्ती पैसों के धौंस में अगर बच्चों को इस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में भेज रहे हो ज़बरदस्ती, उसका मन नहीं है, तो वो क्या करेगा? ऐसे ही करेगा। दारू कौन बच्चा पिएगा दारू? आप एक बात बताओ कि कॉलेज में बच्चा है, वो दारू क्यों पिएगा भाई? उसको कौन दे रहा है दारू पीने के लिए पैसे? माँ बाप की ये ड्यूटी नहीं बनती, माँ बाप का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि अपने बच्चों की जो बच्चों पे खर्चा कर रहे हो, उस पे कुछ तो निगाह रखें। आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, दैट डज़न्ट मीन कि आप अपने बच्चे को बिगाड़ दो। और अगर आप अपने बच्चे को बिगाड़ रहे हो तो प्लीज़ उसे घर के अंदर रखिए। आप उसे ऐसे समाज में क्यों जाने दे रहे हैं? जिस तरीके से मेरे फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट से हैं, वो मुझे स्पेशली, मैं तो इस विषय पे बोलना भी नहीं चाह रहा था क्योंकि आई एम सो शेमफुल कि मुझे ऐसा लगा कि ये खुद मैंने करा, मतलब बहुत गंदा मुझे फ़ील हो रहा है कि ऐसा कोई बच्चा आपके प्रदेश में पढ़ने के लिए आ रहा है और आप उसे जान से मार रहे हो। पहले तो आपको बॉडी शेमिंग की ज़रूरत क्यों क्यों पड़ रही है? आप क्यों बोल रहे हो? कोई काला है, पीला है, नीला है क्या? आप एक चीज़ बताओ, आपकी आँखें छोटी है, आपकी नाक लंबी है, आपके जबड़े चौड़े हैं, ये आपके हाथ में होता है क्या? भाई जिसके माँ-बाप जैसे होंगे, जिसके जेनेटिक जैसे होगा, जिसकी नस्ल जैसी होगी, वो वैसा ही तो होगा। और आप चाइनीज़ बोल के किसी को इस तरीके से परेशान कर रहे हो और इस तरीके से उस पे नस्ल भेदी आप टिप्पणियाँ लगा रहे हो, तो अगर उसने सिर्फ़ ये बोल दिया कि नहीं क्यों बोल रहे हो आप मुझे? बाय द वे अगर उसने ये बोल दिया, तो इंस्टेड ऑफ मतलब फीलिंग सॉरी, आप उस पे सीधे हमला कर रहे हो। प्लीज़ पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को जानवर मत बनने दो। ऐसा ना हो कि यही बच्चे कल घर के अंदर आपको ही कूटेंगे। अगर जो बच्चे इस तरीके से दूसरे के बच्चों को मार सकते हैं, क्या वो आपको नहीं मार सकते हैं? ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, आप अपने बच्चों को बिगाड़िए, उसे घर से बाहर मत निकलने दीजिए, प्लीज़ समाज में मत जाने दीजिए। और मेरे अपने नॉर्थ ईस्ट के सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर हो सके तो प्लीज़ हमें माफ़ करना, क्योंकि बहुत बड़ी गलती है हमारे प्रदेश के बच्चों से हुई है। और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि एक लड़का जो है नेपाल से भी है। चाहे कोई कहीं से भी है, उत्तराखंड में अगर कोई आ रहा है, तो यहाँ के तो लोग बहुत ही सौम्य नेचर के लोग हैं। यहाँ के लोग हमेशा से दबे हुए हैं और आज इस तरीके से आपके बच्चे, कहीं न कहीं ये आपकी जो परवरिश है, आपके संस्कारों में कमी है। आप सिर्फ़ ये मत सोचिए कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और पैसा कमाएगा। प्लीज़, अगर एक अच्छा इंसान बनेगा ना, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ अच्छा कर लेगा। आप खुद अपने आप पे देखिए, आप लोगों को आपके पेरेंट्स ने क्या-क्या दिया था? तब तो कुछ भी नहीं होता था। मैं अपनी एज के टाइम पे भी बोल रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स ने जो करा, बहुत मुश्किल से करा है। आज हम कर रहे हैं ना अच्छा, लेकिन अब मैं अच्छा करने के बाद अपने बच्चों को इस तरीके से जानवर बना दूँ, उनकी हर एक इच्छा पूरी करूँ और उनको इस तरीके से समाज में छोड़ दूँ कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पीछे मैं हूँ। उनको दारू पीने के लिए पैसे दूँ, उनकी जो पेमेंट मैं कर रहा हूँ, उस पे मैं ऑडिटिंग ना करूँ, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? आप करना क्या चाहते हो? प्लीज़ मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को ऐसे प्राइवेट स्कूलों में ज़बरदस्ती मत भेजिए, प्राइवेट कॉलेजों में ज़बरदस्ती मत भेजिए। अगर वो नहीं है इंजीनियर बनने के लायक, प्लीज़ कुछ और करने दीजिए उसे। और नॉर्थ ईस्ट के दोस्तों से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि प्लीज़ हमें हो सके तो हमें माफ़ करें, क्योंकि बहुत बड़ी गलती हमसे हुई है। और जो माँ-बाप अपने बच्चों को आज भी नहीं समझा रहे हैं और संस्कार देने में असमर्थ हैं, तो वो अपने बच्चों को घर के अंदर रखें, समाज में ना आने दें।